शुरुआत करते हैं हम लोग एक नए टॉपिक समांतर श्रेणी के बारे में। इसे हम लोग विस्तार से समझेंगे। समांतर श्रेणी, ठीक है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। क्लास 10 के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इससे पूछे जाते हैं। 11th में भी मिलेगा, 12th में भी मिलेगा इस चीज को। तो आइए इसको समझते हैं। फिर हम 0 से शुरुआत करते हैं। नाम इसका है समांतर श्रेणी। समांतर, इसको अगर अलग करते हैं तो हमें 2 शब्द मिलेगा, समान अंतर, या कहे तो सम अंतर। ठीक, अब यहाँ पे समान अंतर मतलब समान अंतर में चलिए 2 पदों के बीच जो अंतर हो, क्रमबद्ध 2 पदों के बीच जो अंतर हो उसे समांतर कहेंगे। और जब वह पदों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करते हैं तो श्रेणी बन जाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश। ठीक, तो ये लगातार 2 पदों का अंतर देते हैं। तो इसमें इन 2 पदों में कितने का अंतर है? तो इसमें +2, इसमें भी क्या हुआ है? तो इसमें भी +2, इसमें भी क्या हुआ है? तो इसमें भी +2, इसमें तो इसमें भी +2। अर्थात लगातार पदों में समान 2 2 2 2 का अंतर है, +2 का अंतर। ठीक, इस तरीके से हम कह सकते हैं ये जो लिखा हुआ है श्रेणी, इसे हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक, अब जैसे 1 लिख दे, 5 लिख दे, 9 लिख दे, 13 लिख दे, डैश डैश। इसमें भी अंतर देखें तो इसमें से इसमें कितने का अंतर है? +4। इसमें कितने का अंतर है? +4। इसमें कितने का अंतर है? +4। अर्थात लगातार 2 पदों में समान अंतर है, इसलिए कह देंगे ये जो श्रेणी दिखाई दे रहा है ये क्या होगा? समांतर श्रेणी का होगा। ठीक है, इस पहचानने का तरीका यही है समांतर श्रेणी का। अब जैसे और भी लिख सकते हैं 10, 15, 20, 25 डैश डैश। ये भी मेरा समांतर श्रेणी में है क्योंकि इसमें 5 5 का अंतर है, +5 5। अभी नहीं कि एक में प्लस, एक में माइनस, एक में प्लस, एक में माइनस, वैसे नहीं। या तो सब में माइनस का अंतर है या सब में प्लस का अंतर है। इसमें +5 +5 +5 सब में अंतर है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो ये क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी। अब यहीं पे मैं लिखता हूँ 2, 5, 7, 10 डैश डैश। अब देखना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, पहचाने। तो इसमें से अंतर कितना है? +2, 3 का अंतर है। इसमें कितना अंतर है? +2 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है? +3 का अंतर है। तो ये समांतर श्रेणी नहीं हुआ। ये समांतर श्रेणी हो गया, ये समांतर श्रेणी हो गया, ये समांतर श्रेणी हो गया, लेकिन ये समांतर श्रेणी नहीं हुआ। ठीक, तो आप आई होप आप इसे समझ चुके होंगे कि समांतर श्रेणी कौन कहलाएगा। ठीक है, समान अंतर बढ़ते जाए या समान अंतर घटते जाए उसे समांतर श्रेणी कहेंगे। एक घटने वाला देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 10, यहाँ पे मैंने लिख दिया 7, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 डैश डैश डैश। अब इसको देखिए तो इसमें से इसमें क्या हुआ? इसमें से इसमें क्या हुआ? तो -3 हो गया। इसमें से इसमें क्या हुआ? -3 हो गया। इसमें से इसमें क्या हो गया? तो -3 हो गया।
तो ये भी समानांतर श्रेणी में है, क्योंकि सब में कितने का अंतर है, -3 का अंतर है, तो ये भी मेरे समानांतर श्रेणी में है। ठीक, अब एक यहाँ से फॉर्मूला निकलता है कि अगर कोई श्रेणी दिया हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे कि समानांतर श्रेणी में है या नहीं। तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है 2, 4, 6, 8, 10 लिखा है। तो ये जो पहला स्टेप है ना, ये पहला, इसे कहेंगे T1, टर्म 1, पहला मतलब पहला पद, इसे क्या बोलेंगे, पहला पद। इसे क्या बोलेंगे, T2 मतलब दूसरा पद। इसे क्या बोलेंगे, T3 मतलब तीसरा पद। इसे क्या बोलेंगे, T4 मतलब चौथा पद, और T5 पांचवा पद। ठीक, उस तरीके से इसमें अगर देखें तो 1, 5, 9, 13 है, तो इसको हम लोग पहला पद कह सकते हैं, कहते हैं T1, और दूसरा है तो T2, तीसरा है तो T3, चौथा है तो T4। ठीक, बहुत सारी किताबों में T के जगह पर A1 भी लिख सकते हैं। T1 कहे चाहे A1 कहे, T2 कहे चाहे A2 कहे, T3 कहे चाहे A3 कहे, T4 कहे चाहे A4 कहे, T5 कहे चाहे A5 कहे। ठीक, A1 भी अच्छा T1, दोनों का अर्थ क्या होगा, पहला पद। A2 T2 इसका अर्थ क्या होगा, दूसरा पद। बात समझ रहे ना। इस तरीके से अगर इसमें देखते हैं तो यह मेरा पहला पद हो गया, यह मेरा दूसरा पद हो गया, यह मेरा तीसरा पद हो गया, यह मेरा चौथा पद हो गया। बात समझ आ रही है ना। यहाँ पर देखेंगे तो ये पहला पद हो गया T1, इसे पढ़ेंगे तो T2, इसे कहेंगे तो T3, इसे कहेंगे तो T4 है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा पद। अब समझ में आ गया पद कौन सा होगा। ठीक, जहाँ से शुरू होगा श्रेणी, जहाँ से शुरू होगा उसको पहला पद, उसके आगे वाले को दूसरा पद, उसके आगे वाले को तीसरा पद, उसके आगे वाले को चौथा पद, यही क्रम चलते रहता है। ठीक है, तो पद आपको समझ में आ गया होगा, पद समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखते हैं समानांतर श्रेणी में दो फॉर्मूले का प्रयोग किया है। पहला जो है पद निकालने वाला, और दूसरा जो है इन पदों का योगफल। मतलब एक पद निकालने वाला फॉर्मूला होता है, एक योगफल निकालने वाला फॉर्मूला होता है। तो आज हम लोग केवल पद निकालने वाले फॉर्मूले को देखेंगे, योगफल निकालने वाले फॉर्मूले को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो चलिए पद निकालने वाला फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है T बराबर क्या चीज, तो इसको Tn कहिए, मतलब nवा पद, nवा पद, n के जगह पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी रहेगा। तो nवा पद क्या होगा, ये चीज। तो इसको पढ़ते हैं Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यही फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, ये पद निकालने वाला फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया जाए 5, 10, 15, 20, 10। तो यहाँ पहला पद पर 5 है, दूसरा पद पर 10 है, तीसरा पद पर 15 है, चौथा पद पर 20 है। इस तरीके से आपसे पूछा जाए कि 50वां पद पर कौन सी संख्या होगी, ये निकाल, इस फॉर्मूले से निकलेगा। 50वां पद कौन सा होगा, इससे निकल जाएगा। 100वां पद की कौन सा होगा, इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। ये श्रेणी मालूम रहेगा। अब जैसे कहा जाए कि इस श्रेणी का 200 पद ज्ञात करें, 200 पद ज्ञात करें। 200 पद पर संख्या कौन हो, जैसे यहाँ तीसरे पद पर 15 है, चौथे पद पर 20 है, तो 200 पद पर कौन सी संख्या होगी वह ज्ञात करें। इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं अच्छे से फॉर्मूले को, फिर क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ पर है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक, जहाँ
जहां n बराबर पदों की संख्या, पदों की संख्या, n बराबर क्या चीज जी, तो पदों की संख्या, Tn बराबर nवां पद, nवां पद, ठीक। a बराबर प्रथम पद, a बराबर प्रथम पद, ठीक। और d बराबर सार अंतर, क्या कहते हैं, सार अंतर, चाहे सर्वांतर, चाहे सर्वांतर, ठीक, चाहे पदांतर, ठीक है। अब तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं प्रथम पद। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं 7, 10, 13, 16, 19, 22, डैश, ठीक। तो इससे समझ गए प्रथम पद, तो समांतर श्रेणी का जो स्टार्टिंग संख्या होगा, जैसे यह है तो ये हो गया प्रथम पद, इसको ए से, ए बराबर समझिए कितना 7, ये हो गया प्रथम पद। जहां शुरुआत होगी तो पहला जो संख्या लिखा रहेगा वो क्या कराएगा, प्रथम पद, ठीक। तो प्रथम पद तो समझ गए होंगे, जहां शुरुआत होगी वह हो गया प्रथम पद, ठीक। अब यहाँ पर डी समझिए, क्या चीज, डी, डी यानी सार्वअंतर, पदांतर, सर्वांतर। तो डी कैसे निकलता है, तो डी के लिए एक फॉर्मूला बनेगा, डी बराबर T2 माइनस T1, दूसरे पद से में से पहले पद निकालते हैं, या तीसरे पद में से दूसरा पद का अंतर, दूसरे पद में से पहला का अंतर, या तीसरे में से दूसरा का अंतर, या चौथे में से तीसरा का अंतर, या पांचवे में से चौथा का अंतर, वह क्या कहलाएगा, पदांतर। अब ये नहीं कि तीसरे में से पहला का अंतर, ये पदांतर नहीं कहलाएगा, ठीक। ये पांचवे में से दूसरे का अंतर, ये पदांतर नहीं कहलाएगा, क्रमबद्ध, ठीक। पीछे वाली संख्या में से पहले वाली संख्या घटाएंगे, जैसे इसमें पीछे वाली संख्या 10 है, पहले वाली संख्या 7 है, 10 में से 7 घटाएगा 3, 13 में से 10 घटाएगा 3, 16 में से 13 घटाएगा 3, 19 में से 16 घटाएगा 3, 22 में से 19 घटाएगा 3, मतलब ये हो गया क्या चीज, पदांतर, डी निकालने का फॉर्मूला। तो डी बराबर T2 माइनस T1, या T3 माइनस T2, या T4 माइनस T3, इस प्रकार से। या और आगे लिखना चाहते हैं तो आप समझ गए होंगे ना बात को, मेनली बात को समझिए कि होता क्या है, ठीक। तो डी निकालने के तरीके यही है, ठीक। तो इससे एक और निष्कर्ष निकलता है कि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, क्योंकि ये भी क्या है, पदांतर है, ये भी क्या है, पदांतर है। दोनों पदांतर एक ही श्रेणी के दोनों पदांतर तो बराबर नहीं होंगे ना, दोनों पदों ये अंतर जो है ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। या इसको ऐसे भी लिखिए ना, T4 माइनस T3 बराबर T2 माइनस T1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूले, ये भी फॉर्मूले निकल के आते हैं, इस पे क्वेश्चन भी पूछता है बोर्ड एग्जाम में, एक नंबर या ऑब्जेक्टिव प्रोसेस पर बन जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को समझे, हम लोगों ने पदांतर को भी देख लिया, ठीक। हमने ए देखा, बी देखा, अब एन मतलब बोलेगा प्रश्न में कि 10वां पद, 15वां पद, 50वां पद, 20वां पद, जो कहेगा वह एन हो जाएगा, हैं। अब क्या होगा, Tn। अब कह दे कि 20वां पद, तो 20 नंबर पद पर कौन सी संख्या होगी वह क्या कहलाएगा, Tn, ठीक। 20 नंबर पद पर, अब कहते 15वां पद याद करें, तो 15 नंबर पद पर कौन सी संख्या होगी तो वो क्या हो गया, Tn, हैं।
तो इसको ऐसे पे रखा था ना, nवां पद पर स्थित संख्या। ठीक है, अब ये हम सब समझ लिए। अब इसी में पूछा जाता है कि ये एक श्रेणी है, ठीक, एक है श्रेणी है, इसको एग्जाम्पल तो बनाते हैं। इस का 15वां पद ज्ञात करें, 15वां पद ज्ञात करें, 15वां पद ज्ञात करें। तो आप क्या कीजिएगा, इसका 15वां पद निकालना है। तो सबसे पहले हम खोजेंगे a, तो a बराबर कितना है 7, n, तो n का बोल रहे हैं 15वां मतलब 15। ठीक है, अब d निकालना है, तो d बराबर निकालिए, 10 में से 7 गया 3, चेक करना है, 13 में से 10 गया 3, 16 में से 13 गया 3, तो हमारा d बराबर कितना हो गया 3। तब हमें निकालना कौन सी है, तो t15 मतलब t15वां पद ज्ञात करना है। तो आप फॉर्मूले को सेट करेंगे, सूत्र से t15 बराबर a, एक जगह पर का है 7 प्लस n की जगह पर कितना है जी, तो 15 माइनस 1 गुने d की जगह पर कितना है 3 और सॉल्व कीजिए, तो 7 प्लस 15 में से गया 14 गुने 3। अब देखिए ये पहले गुना कीजिए फिर जोड़ लीजिए, तो 14 3 42, तो 7 प्लस 42, अब 42 में 7 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया जी 49। तो आपका 15वां पद जो होगा, 15वां पद जो होगा ये 49 होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 15वां पद का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या होगा माइनस, इससे मैंने यह सॉल्व किया, ठीक, अर्थात इससे ये सॉल्व हो गया। अब इससे एक और निकल के आएगा। ठीक है, इससे अभी एक और निकल के आएगा। हमें d निकालना है, तो पहले a को हटाइए, तो a प्लस में रहने का हो गया माइनस, अर्थात tn माइनस a बराबर n माइनस 1 इंटू d। अब d निकालना, तो d का गुना में है तो रहने का हो गया भाग में, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा tn माइनस a बटा n माइनस 1। ठीक है, एक निकल गया, मुझे d निकल गया, तीसरा बात बन गया। इससे चौथा बात निकल के आएगा n निकालने की बात होगी। तो n निकालना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले a को हटाएंगे, अर्थात tn माइनस a, ठीक, बराबर n माइनस 1 इंटू d, गुना में कहने का हो गया भाग में, अर्थात tn माइनस a बटा d बराबर n माइनस 1, या एक इसके और लिखा जाए tn माइनस a बटा d प्लस 1 बराबर क्या हो गया n। ये हमारा चौथा फॉर्मूला निकल गया, n बराबर यह भी बन जाएगा। इस तरीके से ये 4 चीज में से 3 कोई दिया रहेगा, चौथा निकालेंगे तो हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। एग्जाम्पल से बनाएंगे, क्वेश्चन से बनाएंगे तो ये और आसान लगेगा। अभी देखने में लगेगा ये फॉर्मूला कैसे याद होगा, ये फॉर्मूला कैसे याद होगा। अरे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, एक यही याद रखिए, बाकी सब ओके हो जाएगा। ठीक, अब जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं 2 4 6 8 डैश डैश, ठीक, और यहाँ लास्ट में लिख देते हैं 100। ठीक है, में पदों की संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, पदों की संख्या ज्ञात करें, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जब पदों की संख्या ज्ञात करनी है तो पदों की संख्या कौन होता है n, n मतलब पदों की संख्या। तो इसमें दिया क्या है हम लोग निकालेंगे, स्टार्टिंग यहाँ से है तो a बराबर क्या हो जाएगा 2, ठीक, और कितने कितने बढ़ते जा रहे हैं, 2 2 बढ़ रहे हैं, तो d बराबर भी कितना हो गया, d बराबर कितना हो गया 2। ठीक है, और सबसे लास्ट में कितना लिखा है 100।
लास्ट में क्या लिखा है 100, अर्थात Tn बराबर कितना हो गया 100। अब हमें क्या निकालना है, तो n निकालना है, तो फॉर्मूला यही लिखेंगे। ठीक, अच्छा आप यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें एक ही फॉर्मूले से सब काम कर लेने हैं, इसलिए हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सूत्र से Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn का वैल्यू कितना दिया है जी, तो 100, तो 100 बराबर a का वैल्यू कितना है 2 प्लस n का वैल्यू नहीं मालूम है और d का मालूम कितना है 2। तो सबसे पहले प्लस में देने का हो गया माइनस, तो 100 माइनस 2 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। इसे माइनस करें तो कितना 98 बराबर n माइनस 1 गुने में 2, और गुना में देने का होगा भाग में, अर्थात इसे कट जाएगा, कितना में कट जाएगा 49 बार में, तो 49 बराबर n माइनस 1। अब माइनस से देने का होगा प्लस में, अर्थात इसलिए n बराबर 49 प्लस 1, अर्थात n बराबर कितना हो गया जी, n बराबर कितना हो गया 50। इस प्रकार से n निकल जाएगा। ठीक,